उपचुनाव की परिक्रमा में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बुधनी विधानसभा की, जहां उपचुनाव होना है 13 नवंबर को। और इस उपचुनाव की खासियत ये है क्योंकि इस उपचुनाव में मध्य प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की प्रतिष्ठा भी दांव पर है, क्योंकि वो वर्तमान में केंद्रीय कृषि मंत्री हैं और उन्हीं का ये विधानसभा क्षेत्र कहलाता है। विकास की बात करें तो बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए जो विकास कार्य हैं वो यहाँ पर ये तस्वीरें दिखा रही हैं। बुधनी में उपचुनाव होने हैं, तारीखें घोषित हो गई है, लेकिन प्रत्याशियों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन इन कयासों में कई सारे बड़े नाम शामिल हैं, कार्तिकेय सिंह चौहान, रमाकांत भार्गव और साथ में विक्रम मस्तान और राजकुमार पटेल जैसे नाम। जानने की कोशिश करेंगे बुधनी के लोगों का मन किसके साथ है, किसकी उम्मीदवारी होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे स्थानीय साथी जो है नीलेश, उनसे हम जानते हैं क्या लगता है आपको, लोगों का मन किस तरह का है बुधनी को देखते हुए, क्योंकि इतने बड़े नाम के साथ में बुधनी जुड़ा हुआ है। अब कैसा जनता चाहती है, क्या चाहती है? जैसे कि हमने भी इस चीज़ के लेकर लोगों के बीच में गए तो जगह जगह से कार्तिक चौहान के बारे में ही लोगों का कहना है कि उन्हें ही टिकट मिले। एक्चुअली क्या है, 18-20 सालों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इसी क्षेत्र से रहे हैं, तो ये उनके परिवार के प्रति भी लोगों की बहुत सहानुभूति है और लोग ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हीं के परिवार को फिर से प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए। कांग्रेस की बात करते हैं तो कांग्रेस के पास क्या विकल्प होगा इतने बड़े नामों के सामने? नहीं, देखिए, मैं तो एक आम नागरिक की हैसियत से आम नागरिक की हैसियत से ही कांग्रेस की बात कर लेते हैं। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के बारे में ना कह के मैं एक बिल्कुल सिंपल सी बात कहना चाहूँगा कि शिवराज सिंह चौहान या भाजपा हमेशा महिलाओं के प्रति बहुत जागरूक है, उनको लखपति बनाना चाहता है, मतलब कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में बहुत सोचते हैं। तो मेरा तो शिवराज जी से कहना है, शिवराज जी एक प्रयोग करके देखिए, इस बार महिला कैंडिडेट बनाइए आप यहाँ से, कि परिवारवाद की बात मत करिए, आप जमीन पे कुछ करके दिखाइए। जमीन पे करके दिखाइए। महिला कैंडिडेट की भी बात हो रही है। देखिए अनुराग जी, हमारे यहाँ बुधनी विधानसभा में माननीय हमारे केंद्रीय नेतृत्व माननीय शिवराज सिंह चौहान के ये विधानसभा के साथ साथ उनके परिवार के लोग रहते हैं यहाँ उनको बहुत अच्छे से नॉलेज है इस बात का। अब तो पूरे देश की राजनीति कर रहे हैं वो, तो बहुत अच्छे से नॉलेज है कि महिला कैंडिडेट बनाना चाहिए। वो तो किसी भी आम कार्यकर्ता का नाम भी अगर टिकट में रख देंगे तो वो हमारे भाजपा परिवार से वो जीत कर विधानसभा में जाएगा। किसी भी कार्यकर्ता का नाम अगर माननीय शिवराज जी रख देंगे, जिसको भी लड़ाना चाहेंगे, हम सब लोगों की उसमें सहमति है और वो विधानसभा में जिताकर हम भेजेंगे उनको। ये कहा जा रहा है कि शिवराज जी की ही बात जनता मानने वाली है, पार्टियों के ऊपर शिवराज जी का यहाँ पे जो है लोकप्रियता है। खैर बात तो सही है, इस बारे में कोई निश्चित जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि शिवराज जी जो 1,04,000 वोट से जीते थे और लोकसभा में 1,46,000 से जीते थे, वो डिफरेंस कम हो जाएगा। क्योंकि जब कोई दूसरा चुनाव लड़ेगा, ये एक अलग बात है कि उनका पुत्र अगर चुनाव लड़ता है तो हो सकता है कि इसके आसपास रहे, लेकिन जो शिवराज जी का व्यक्तित्व था उसमें तो फर्क आना है, कोई भी कैंडिडेट चुनाव लड़ ले। आपको क्या लगता है किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, आवश्यकता बुधनी की क्या है? नहीं, बुधनी की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी के रूप में यदि बात करें और शिवराज जी के रूप में यदि बात करें तो यहाँ का भाजपा का पूरा संगठन और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से समावेश रखता है कि पार्टी जो भी निर्णय करेगी, पूरा कार्यकर्ता जो पुराना रिकॉर्ड रहा है शिवराज जी का, निसंदेह उस रिकॉर्ड के आसपास पहुंचेंगे। इन बातों में कोई दलील नहीं है कि अंतर कम हो जाएगा या दूसरा प्रत्याशी होगा। जो भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होगा वो 1 लाख से ऊपर से विजय होगा, ये हमारा सभी का मानना है। कांग्रेस के पास विकल्प ही नहीं है बुधनी में, कि कुछ विकल्प है? कांग्रेस तो देखो, चुनाव लड़ने के हिसाब से यदि कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो जो अंतर पिछले चुनाव में था उससे तो कम होगा, क्योंकि वो इस समय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहते हुए चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन इस बार जो भी कैंडिडेट रहेगा वो एक सामान्य कैंडिडेट रहेगा, तो निश्चित रूप से कांग्रेस इस बार थोड़ा सा अच्छा करेगी। ये विक्रम मस्तान, राजकुमार पटेल, ये तमाम नामों की चर्चा हो रही है। ऐसा नहीं कि अब ये नाम अननोन है, ये लोगों के बीच में पैठ बना चुके हैं। कितनी फाइट कर पाएगी कांग्रेस? अभी तक देखा जाए तो फाइट के रूप में जैसे कांग्रेस अभी तक ऐसा मुकाबला नहीं कर पाई है,
क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यहाँ से प्रतिनिधित्व करते हैं और वो खुद नहीं लड़ते यहाँ चुनाव, यहाँ की जनता चुनाव लड़ती है उनका। तो जहाँ तक देखा जाए कांग्रेस अभी मुकाबले में बहुत पीछे है और उनको अगर मुकाबला करना है तो एकजुटता दिखानी पड़ेगी। एकजुटता दिखानी पड़ेगी। ये कांग्रेस एकजुटता दिखा पाएगी, नहीं दिखा पाएगी? निसंदेह, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल सीट रही है। यहाँ की जनता मुख्यमंत्री को चुनती थी, ना कि किसी कैंडिडेट को, ना किसी पार्टी वर्ग विशेष को। मुख्यमंत्री का चेहरा बहुत सम्मानीय होता है। यहाँ दलगत राजनीति से ऊपर उठ के आदमी सोचता है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस बहुत दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। आपको परिणाम दिखेंगे, जो जीत का अंतर है वो भी खत्म होगा और एकजुटता भी दिखेगी। अच्छा, किस तरह से अगर कार्तिकेय सिंह चौहान को अगर टिकट मिलता है तो कांग्रेस कैसे घेरेगी उनको? देखिए, एक तरफ परिवारवाद की बात करती है भाजपा और दूसरी तरफ परिवारवाद को बढ़ावा भी दे रही। या तो वो पहले अपनी कथनी करने को सुधार लें या दूसरा अच्छा कुछ नया विकल्प दे। लेकिन कांग्रेस को ये दिक्कत नहीं जाएगी कि दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन सिंह, कांतिलाल भूरिया के बेटे विक्रांत भूरिया, कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, सबको चुनाव लड़ाती है, तो फिर वो परिवारवाद पे कांग्रेस घेर पाएगी? कांग्रेस कभी परिवारवाद की बात नहीं करती, ये बात भाजपा करती है। तो शिवराज जी पिछले स्टेटमेंटों में राहुल गांधी जी को घेरते हैं। अगर कार्तिक को टिकट मिलता है तो इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा? और मेरा मानना है वैसे तो कार्तिक को नहीं मिलेगी और इस बार इनकम्बेंसी है भाजपा के खिलाफ, चाहे राजन सिंह राजपूत जी का मसला हो। राजन सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री बनते ही अपनी विधायकी गंवा दी थी, खुशी खुशी त्याग कर शिवराज जी को सीट खाली करी। इस बार उनका हक बनता था। अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो यहाँ भाजपा निश्चित ही चुनाव हारेगी। क्या ये जो बात कही जा रही है ये बड़ी गंभीर बात है कि राजेंद्र सिंह जी के लेकर एक सिंपैथी आएगी और भाजपा के ही लोग नाराज हो जाएंगे? नहीं, ऐसा अनुराग जी, ऐसा तो कहीं हमारी पूरी विधानसभा में किसी भी कार्यकर्ता परिवार में ऐसा कोई ना नाराज़गी व्यक्त करता है। ये तो माननीय, मैंने आपसे कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व हमारे माननीय शिवराज जी इस परिवार के, विधानसभा के परिवार के सदस्य, यहाँ कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ विधानसभा बीजेपी बहुत अच्छे मतों से, भारी मतों से जीत कर यहाँ विधानसभा में हम वर्चस्व बनाएंगे। अचीवमेंट है जिनके दम पे आप लोग चुनाव में जाने वाले? मैं कहना चाहता हूं, कांग्रेस किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? कांग्रेस को वोट लोग क्यों देंगे? आप तो सबसे बड़ा, मेरा मतलब यह है कि वोट कांग्रेस को लोग क्यों दें? कारण बताइए कि वोट कांग्रेस को लोग क्यों दें? आप इस बात को बताइए ना कि लोग कांग्रेस को वोट क्यों दें? हमारी केंद्र में सरकार है, हमारी राज्य में सरकार है, हम जनता के बीच में निरंतर विकास कर रहे हैं, जनता के सुख दुख में हम साथ हैं, तो कांग्रेस में लोग वोट क्यों दें? कांग्रेस को वोट क्यों दे? कांग्रेस को वोट क्यों देना चाहिए लोगों को? कांग्रेस को वोट, देखो ये तो कांग्रेस के वोट हैं या बीजेपी के वोट है, ये तो परंपरागत वोट जो मिलते हैं। अब अगर अच्छा कैंडिडेट कोई कांग्रेस देती है और कुछ ऐसी योजनाएं कांग्रेस लेके आती है, कोई ये उपचुनाव, इसके अंदर बहुत ज़्यादा कांग्रेस को बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। जब मेन चुनाव के अंदर वो इसका बेनिफिट नहीं उठा पाई तो मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि इस समय शिवराज सिंह चुनाव में नहीं है, क्योंकि जो अभी तक जो चेहरा होता था वो मुख्यमंत्री का चेहरा होता था। इसके अंदर कांग्रेस अगर दम से चुनाव लड़ती है तो अपनी इस उपस्थिति दर्ज करा सकती है। आप क्या कर रहे हैं? मैं तो नौकरी करता हूँ। कहाँ पर? होशंगाबाद। अच्छा, होशंगाबाद में नौकरी करते हैं। और रहने वाले बुधनी के? जी, यही। बुधनी में अगर विकास की बात करें या कार्यों की बात करें, इस हिसाब से किस पार्टी को ज़्यादा फेवर देंगे आप? बीजेपी ही निकालेगी ये सीट तो। अच्छा, हाँ, क्योंकि काम भी किया है, दिख रहा है धरातल पे भी, और आने वाले समय में भी उन्हीं की सीट है ये। कांग्रेस में गुटबाजी है, इस वजह से कांग्रेस इस सीट को नहीं निकाल पाएगी। कांग्रेस किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी? सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है। जी। यहाँ हाई प्रोफाइल सीट होने के बावजूद भी बेरोजगारी दर इतनी बड़ी है, आप जिस घर में जाएंगे 2 बेरोजगार आपको मिल जाएंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है। किसी से पूछेंगे आप क्या करते हैं, वो या तो मजदूरी करता है या दिहाड़ी में कहीं और जाता है। बुधनी में 2-2 फैक्ट्रियाँ हैं। 2-2 फैक्ट्री आने के पश्चात भी बेरोजगारी दर इतनी हावी है कि 5 में से 2 बेरोजगार हैं, और जिनको रोजगार मिला वो या तो यूपी के हैं या बिहार के हैं। स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं है। स्थानीयों को एक अच्छा रोजगार दिया है कि दारू बेचें, सट्टा लिखें, रेत चोरी करें। इन मुद्दों को लेकर कभी भाजपा से कभी सवाल करेंगे आप तो वो चुप हो जाएंगे। क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं बुधनी के विकास के संदर्भ में या बुधनी की स्थिति को लेकर? ये सर, मेरा जन्म यहाँ हुआ है। जब से मैं ये देखते चला रहा हूँ, मुझे किसी पार्टी से कुछ नहीं है। मेरे को जहाँ गलत दिखेगा वहाँ मैं बोलूँगा। तो क्या है कि हम यहाँ पर वर्षों से लाइन इस पार से उस पार जाते रहते हैं, ठीक है। हमें ये दिक्कत आती है, कभी कोई ऐसी घटना हो जाती है
जिससे कि उसके विषय में हम कुछ नहीं कर पाते हैं। आज माता बहनें, आज सीएम ने अच्छे के लिए काम किया, 1300 1250 रुपये मिलते हैं, तो महिलाओं की संख्या ज़्यादा लाइन से उस पार आती है। तो वो जो संख्या से हमको बड़ा डर लगता है सर, गाड़ियाँ खड़ी रहती है, कैसे निकलें। तो अंडर ब्रिज के लिए हमारी एक यही आर्दाशना है कि एक अंडर ब्रिज हो जाए, तो जिससे कि, और वो आज 15-20 साल से हो रहा है, अभी तक हुआ नहीं है। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप कैबिनेट में पहुँच गए, वहाँ से तो कर दो आप हमारा काम। हम उन्हीं के हैं। जी जी। ये यहाँ का हमारे यहाँ की जनता की डिमांड जो थी अंडर ब्रिज की, अंडर ब्रिज का टेंडर भी हो चुका है, करीब 15-20 दिन बाद यहाँ काम लगने वाला है। उनको जानकारी में ऐसा नहीं। तो नहीं कि चुनाव के पहले आप लोग हर बार। आप तो रेलवे विभाग से जानकारी लीजिए, ये टेंडर अभी मैं बात करा देता हूँ, जो ठेकेदार ने टेंडर लिया है उसकी भी मैं बात करा देता हूँ, वो काम 15-20 दिन के अंदर लगने ही वाला है। किस तरह देख रहे हैं उपचुनाव के समीकरण आप? चुनाव के समीकरण भाजपा जीतेगी तो स्वाभाविक है, कौन उम्मीदवार होना चाहिए? कोई भी हो भाजपा का। जी। कार्तिक सिंह चौहान के नाम की खूब चर्चा हो रही है। हाँ, मिल सकती है भाई कार्तिक भैया को। कार्तिक भैया को मिल सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखें तो किस तरह की स्थिति है, कार्तिक कितना लोगों को अप्रोच कर पाएंगे? नहीं, कार्तिक जी तो विगत 10 वर्षों से लगातार संपर्क में हैं बुधनी विधानसभा में, नए कैंडिडेट नहीं हैं। पहले मैं एक परिवारवाद की बात करी थी भैया ने, तो मैं उसके बता देना चाहता हूँ कि बायनार में भी लोकसभा प्रत्याशी कौन थे और दूसरे बायनार में कौन प्रत्याशी हो रहे हैं, शायद ये सभी जानते हैं। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी में क्या रिश्ता है, तो परिवारवाद की बात ना करें, बायनार के प्रत्याशी के बारे में जानकारी ले लें। तीसरा जो है, कार्तिक जी यदि प्रत्याशी होते हैं, बात सही है कि सभी की पसंद है कार्तिक जी, हम लोगों की भी निजी पसंद है कार्तिक जी। और कार्तिक जी नए नहीं है, लगभग 10 साल से लगातार कार्तिक जी बुधनी विधानसभा में कार्य कर रहे हैं। वो परिवारवाद नहीं है, वो कार्यकर्ता है पार्टी के। ये बताइए नीलेश जी, कौन कौन से नाम है भाजपा और कांग्रेस के जो लग रहा है कि उम्मीदवारी की दावेदारी कर रहे हैं या रेस में? सूत्रों की अगर बात करें तो सूत्र से निकल के भाजपा के जो नाम आ रहे हैं उनमें सबसे प्रमुख दावेदार तो रमाकांत भार्गव जी है, फिर राजेंद्र सिंह राजपूत जी हैं, उसके बाद में और एक आसाराम यादव है, रघुनाथ भाटी है, अर्जुन मालवी जी भी हैं। बहुत लोगों के नाम हैं, अब देखते हैं किसका क्या होता जो नाम लिया आपने, इसमें कार्तिकेय सिंह चौहान है कि नहीं था? है। इस कार्तिकेय सिंह चौहान का नाम ऐसे कोई नहीं ले रहा है, लेकिन लग सबको रहा है कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। अच्छा, कांग्रेस से भी तो बताइए। कांग्रेस से राजकुमार पटेल है, वो भी प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। उसके बाद महेश सिंह राजपूत है, विक्रम शर्मा मस्ताल है। ये 3 नामों पर मुख्य रूप से चर्चा है। अच्छा, इन तीनों नामों में कौन सा नाम ऐसा लग रहा है जो अच्छे से चुनाव लड़ सकता है? चुनाव तो तीनों अच्छे से लड़ सकते हैं। महेश राजपूत जी अच्छे से लड़ सकते हैं, विक्रम मस्ताल अभी चुनाव लड़े भी हैं, उनको ताज़ा एक्सपीरियंस भी है, वो भी अच्छे से लड़ सकते हैं। फिर आगे लड़ने वाले की मानसिकता के ऊपर भी डिपेंड करता है कि वो कैसे लड़ेगा। क्या करते हैं आप? मैं डॉक्यूमेंट राइटर हूँ। अच्छा, ये बताइए, बुधनी के ही रहने वाले, शुरू से बुधनी में रहते जी हैं? जी जी। क्या बुधनी की ज़रूरतें क्या क्या हैं? बुधनी की तो काफ़ी सारी मूलभूत सुविधाएं अभी जो वंचित रह गई हैं, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के रहने के बावजूद भी यहाँ पे कई सुविधाएं जो थी वो पूरी नहीं हो पाई है। धीरे धीरे उन पे कार्य किया जा रहा था, परंतु अब उनके जाने के बाद जो विकास कार्य की गति थी वो बिल्कुल शून्य हो गई है। ये बड़ा सवाल है अर्जुन भाई। ये मतलब मुख्यमंत्री अब शिवराज जी नहीं है, वो तो दिल्ली में ध्यान देना पड़ रहा है, पूरे देश में घूमना पड़ रहा है, तो फिर लोग कैसे भरोसा करें कि भाजपा इस विकास को आगे बढ़ाएगी? अभी आप देख ही रहे हो कि बुद्धि नगर आपने पहले भी देखा, हमारे पूरे ग्रामीण क्षेत्र में देखा हो, विकास में कोई भी निरंतर विकास चल रहा है, विकास में कोई भी कमी नहीं आई। माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी भी हमारी बुधनी विधानसभा को एक उच्च विधानसभा समझते हुए यहाँ विकास में निरंतर, अभी भैरवंदा में कार्यक्रम हुआ था, सारे काम जो भी रह गए थे। लेकिन देवी लोक की स्पीड तो कम हो गई है। देवी लोक में पूरा काम चल रहा है, आप शायद कितने दिन से नहीं गए होंगे, बहुत काम जो चल रहा है वो निरंतर 20% काम बचा है, जो रह गया है वो निरंतर चल जारी है काम। चलिए, मैं स्पीड की बात कर लेता हूँ। ये विकास जो शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते हो रहा था, वो स्पीड बनी हुई है, कम हो गई है? नहीं, मुख्यमंत्री रहते जिस तरीके से बुधनी विधानसभा में काम चल रहे थे, स्पीड तेज चल रही थी, अभी थोड़ी कम हुई है, लेकिन काम निरंतर जारी है। जो विकास कार्य चल रहे थे उन पे बराबर काम चल रहा है। और थोड़ा सा बजट का कह सकते हैं या और अन्य मुद्दों को कह सकते हैं, बाकी कार्य निरंतर चल रहे हैं इसमें। चलिए, आप तो नेता से पत्रकार बन गए, पत्रकार की नज़रों से आपको ये जो चश्मा है वो थोड़ा सा बदला होगा। विकास कार्य की गति कैसी दिख रही है? बिल्कुल भी यहाँ पे जीरो हो गई है, विकास कार्य पूरे ठप हो गए हैं। अगर कोई देखा जाए तो जहाँ भी हम निगाह मारते सारी जगह भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार है टोटल। क्या आपको लग रहा है कि बुधनी को जिस पड़ाव पे होना चाहिए बतौर शिवराज जी के मुख्यमंत्री रहते, बुधनी वहाँ पहुँच गया?
बिल्कुल पहुंचा है, बस कुछ कुछ कमियां हैं जो आने वाले समय में पूरी हो जाएगी। और मेरा कहना यह है कि इस बार युवा पीढ़ी को मौका मिलना चाहिए। युवा को मौका मिलना चाहिए। युवा तो हर जगह आजकल जरूरत है, कहते हैं युवा बदलते हैं, इतिहास बदल जाते हैं। इस बार कौन से युवा कांग्रेस के पास में? बहुत सारे युवा हैं। कांग्रेस पार्टी जिसको भी अपने प्रत्याशी बनाई, निसंदेह उसकी विजयश्री प्राप्त होगी। मेरे आदरणीय भाई साहब ने वायनाड की चर्चा कही थी। मैं बता दूं कि वायनाड चूँकि परंपरागत सीट नहीं है कांग्रेस की, वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी श्री राहुल गांधी जी खड़े हुए थे और उन्होंने उपचुनाव अब होने वाला है, वहाँ पर कोई परंपरागत सीट से वो नहीं खड़े हुए थे। वो एक नई सीट थी उनकी जिनको उन्होंने लिया था। मैं पूछना चाहूँगा आदरणीय से कि अमेठी का क्या हुआ, जहाँ आप दम भरते थे, एक विकास की नई गंगा बहाने की बात करते थे। आज वहाँ की जनता ने आपको बिल्कुल परिचय करा दिया ग्राउंड लेवल पे कि आप कहाँ हैं। और दूसरी बात जो है, हम बात कर लें अयोध्या की, कि जिस समय भगवान श्री राम का मंदिर का उद्घाटन हुआ था, उस समय इतनी भव्यता पूरे देश में दिखाई गई थी आपके द्वारा। वहाँ का रिजल्ट भी आपके समक्ष है। हमारा कहना है कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, जनता के दिल में बैठने के लिए वहाँ पे काम करना चाहिए। अंधा बाटे रेवड़ी और चीन चीन के दे, ये काम नहीं होना चाहिए। बुंदरी में ये सब काम हो रहे हैं। हरियाणा चुनाव भी अभी अभी हारे हैं। कौन सा ऐसा नाम आपको लग रहा है जो आपको लग रहा है कि कांग्रेस से ये उम्मीदवार होगा तो फाइट दे देगा और भाजपा का ये उम्मीदवार होगा वो कमज़ोर होगा? कांग्रेस से किसी को भी टिकट मिले फाइट देगा। पिछले चुनावों की बात करें, जो लीड बताते हैं 1,04,000 की, उसमें से कम 80,000 तो ये फर्जी वोट डालते। तो आप पता कर लीजिएगा हर पोलिंग बूथ क्यों नहीं रुक पाती? आप लोगों के जो पोलिंग बूथ है उस पर आखिरी में लोग रह कहाँ पाते हैं बुधनी में? दरअसल क्या है कि पूरा शासन प्रशासन भाजपा के लिए खड़ा रहता है। मैं साहिगंज से नीचे की बात करूं तो लगभग 62 पोलिंग बूथ है और सभी पर सांसद जी द्वारा, मुख्यमंत्री के द्वारा, पूर्व मुख्यमंत्री सॉरी, उनके द्वारा कैप्चरिंग कराई जाती। और मैं दावे से कहता हूं अगर फेयर मतदान हो जाए तो चुनाव तो भाजपा यहां से हारेगी। ये बता रहे हैं कि बीजेपी तो जो है कैप्चरिंग करवा के, बूथ कैप्चरिंग करवा के जीत जाती है। ये सब आरोप लगाना इनका काम है, ऐसा कुछ नहीं है। हमें तो जनता के दिल में हमने जगह बना के रखी है। जनता हमको पसंद करती है, हमारे परसेंटेज ऑटोमेटिक बढ़ता जाता है। हमारी जड़ें बहुत मजबूत हो गई है भाजपा की। जड़ें मजबूत हो गई है तो फिर कार्तिकेय क्यों, कोई और क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात है यहाँ पिछले 15 सालों में, विगत 15 सालों में विकास की तो आप गंगा देखिए। मेडिकल कॉलेज एक तहसील स्तर पे बनना बहुत बड़ी बात है। पूरे प्रदेश में अगर किसी तहसील स्तर पे मेडिकल कॉलेज हो तो आप मेरे को बता दीजिए। ये जनता विकास देखती है और विकास को ही वोट देती है, ना कि किसी फर्जी कोई करता है। अपने आप जनता यहाँ की निकलकर, पूरी जनता निकलकर वोट डालती है। ये पूरा प्रशासन भी देखता है, पूरा देश देखता है इस बात को। और आपके वीडियो कैमराएं भी लगे हैं, जो फर्जी होता है तो वो वहाँ दिखता। ये सरासर आरोप है कि ये तो जनता पूरा विधानसभा जो है बीजेपी में हो गई और हमेशा बीजेपी में रहेगी। यहाँ से कांग्रेस मुक्त हो जाएगा ये विधानसभा। विकास पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्या क्या विकास हो गया यहाँ? बुधनी में विकास तो सबसे बड़ा भैया ने भी बताया, मेडिकल कॉलेज का। और आपने ये देख रहे हैं डिवाइडर, प्रज्वल योजना में बहुत काम हुए। तो कांग्रेसियों को अच्छा नहीं लगता ये विकास। अच्छा, आप बड़ी ईमानदारी से बताइए, क्योंकि आप बड़े इस बार बदले बदले नजर आ रहे हैं पहले की तुलना में। नहीं, मैं आपको सही बात बता दूं। कार्तिकेय आपने बोला था ना, कार्तिकेय क्यों, उसके बारे में बताऊंगा। आज ही मैंने पेपर में छापा है, कम से कम 1 दर्जन दावेदार हैं भाजपा में। कार्तिकेय इसलिए होंगे क्योंकि इनके अंदर आपसी जो बैठेगा सहमति जो बैठेगी वो कार्तिकेय के नाम से बैठेगी। नहीं तो आपस में सरफड़ा बोल होना, ये बात अलग है कि इनके अंदर आपस में बाद में बैठ के वो समझौता हो जाए और एक दूसरे के लिए काम करें। ये भी हो सकता है क्योंकि एक ये पार्टी बोली जाती है कि साहब ये सभ्यता वाली पार्टी है, तो ये आपस में ये मान लेते हैं किसी के नाम से भी आखिरी में सहमत हो जाए। लेकिन कार्तिकेय को आगे करने का मकसद यही है कि इनके सारे दावेदार चुप हो जाएंगे और कार्तिकेय के लिए काम करेंगे और ये सीट उनकी अपनी बनी रहेगी जैसे पहले बनी थी। तो ये जो कार्तिकेय के बारे में कहा जा रहा है कि इससे भाजपा एकजुट हो जाएगी, तो भाजपा में एकजुटता है नहीं अभी? नहीं, दिखती तो है एकजुटता, दिखती है, लेकिन ये भी है कि तो देखो राज किसी का हो, सीट किसी की हो, स्वाभाविक बात है कि अगर बहुत समय हो जाता है तो इनकन्वेंसी तो पैदा होती है और हर व्यक्ति को फिर अपना अपना भी दिखता है। अब सब लोग दरी या चद्दर उठाने के लिए तो नहीं है, मौका किसी को भी मिलना चाहिए, वास्तविकता की बात है। भाई मुख्यमंत्री जी
18 साल यहाँ से मुख्यमंत्री रहे, अब और ऐसी क्या जरूरत है कि उनके ही बेटे को फिर से टिकट दे दिया जाए? भाई उनसे आपकी आत्मा अब तो ऊब गई होगी, किसी अन्य को मौका दे दो, जब आपकी सीट है तो कोई दिक्कत नहीं। माँ रेवा का किनारा है, नर्मदा जी का किनारा है, कितनी नर्मदा जी यहाँ सुरक्षित हैं, सुरक्षित हैं? बिल्कुल नहीं है। नदी के किनारे जिस तरह के काम हो रहा है, गंदगी फैल रही है, सीवेज यहाँ पे लाइन डली उसका भी निकास नर्मदा जी में जा रहा है, सारी बुधनी की नालियों का पानी उसी में जा रहा है, तो कहीं भी सुरक्षित नहीं है। आप देखो, जहाँ देखो वहाँ कचरा ही कचरा है नर्मदा जी में। ये कांग्रेस के बारे में कहा जाता है कि कांग्रेस यहाँ फिक्सिंग कर लेती है, बड़े बड़े नेता आते हैं बाद में फिक्स हो जाते हैं, ये कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, कहीं कोई सच्चाई नहीं है। ये विपक्ष का जो है आरोप लगाती है कांग्रेस पे, भाजपा आरोप लगाती है कि हम लोग इस प्रकार, कहीं कोई ये सब फालतू बातें हैं। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस के बारे में आपने पूछा ना, आप बिल्कुल सत्य बोल रहे हैं। विक्रम मस्तानी जैसे को टिकट दिया, वो कांग्रेस का एक बड़ा नेता भी यहाँ पर सभा करने नहीं आया। जब आप चुनाव लड़ रहे हो पूर्व मुख्यमंत्री से चुनाव लड़ रहे हो, और यहाँ पर आपका एक कांग्रेस का बड़ा नेता तक नहीं आ रहा है, तो ये कांग्रेस की आपस में सेटिंगबाजी नहीं है तो क्या है? भाई कांग्रेस जब तक फील्ड में नहीं आएंगे, बड़े नेता नहीं आएंगे, जब तक भाजपा को आप ऐसे ही हरा लोगे मुख्यमंत्री को। कैसे लग रहा है कि कैसे फाइट करेगी कांग्रेस? कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में है और मजबूती से चुनाव लड़ेगी। भाजपा, आपको पिछले चुनाव की बताता हूँ, मुख्यमंत्री जी चुनाव लड़े 90, 98, 95, आप पता कर लीजिए, आपके पास बहुत सूत्र रहते हैं। अधिकांश पोलिंग बूथ है जहाँ 98, 99 सारा का सारा फर्जी। अगर भाजपा इतनी मजबूत है तो पूर्व मुख्यमंत्री जी को फर्जी कराने की क्या जरूरत पड़ती है? क्या विकास की अगर हम बात करते हैं, तो अगर विकास के मुद्दे की बात करेंगे तो चुनाव किस तरफ जाएगा? देखिए, विकास के मुद्दे की बात करेंगे तो वास्तविक स्थिति में जो देखा जा रहा है, वो भाजपा ने जिस तरीके से विकास का एक ढोंग रचा था, उसको विनाश की तरफ लेके चले गए हैं। अगर उसको जनता परिपूर्ण होके, परिपक्व होके समझती है, तो ये वास्तविक रूप से कांग्रेस की झोली में ये सीट जाएगी। जैसा आपने अभी पूछा था कि इसमें युवाओं को क्यों नहीं मौका दिया जाता है, अगर वास्तविकता देखी जाए तो जैसा भैया ने बताया, शिवराज जी के परिवार से ही सीट मिलती है, तो ये परिवारवाद का, बीजेपी का जो एजेंडा चलाया है उन्होंने, ये परिवारवाद के रूप में आता है। और हम समझते हैं कि भार्गव जी को यदि अगर सीट मिलती है तो एक सीनियर लीडर हैं, उनको सीट मिलना चाहिए। कार्तिकेय को और भी मौके मिलेंगे। अगर ये पुश्तैनी सीट समझते हैं तो फिर वो कुछ भी अपने आप में कर सकते हैं। चलिए, ये जो सवाल उठाया इन्होंने कि भाई परिवारवाद की बात या तमाम चीज़ें कही, कार्तिकेय को भाजपा बुधनी में कैसे देखती है, बतौर कार्यकर्ता या शिवराज सिंह चौहान के पुत्र के रूप में? नहीं, बतौर कार्यकर्ता है, वो पिछले 10 सालों से लगातार पूरी विधानसभा में कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं, ना कि शिवराज जी के बेटे के रूप में। शिवराज जी के बेटे हैं वो, लेकिन उनने जो कार्यकर्ता पूरी विधानसभा में कार्यकर्ता की हैसियत से काम कर रहे हैं, इसीलिए उनका नाम चल भी रहा है और उनको टिकट मिलेगी तो बड़े भारी मतों से हम पूरी बुधनी विधानसभा से जिता कर भेजेंगे। आज हमने मां नर्मदा के किनारे बसी और बुधनी सीट, जो कि शिवराज सिंह चौहान के लिए ज़्यादा जानी जाती है, उसके संदर्भ में चर्चा की, लोगों का मन जानने की कोशिश की। मन की बात करी जाए तो बहुत सारे लोगों का मन कार्तिकेय सिंह चौहान के साथ ज़रूर है, लेकिन साथ में कांग्रेस सवाल भी खड़ा कर रही है कि क्या ये परिवारवाद नहीं है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद।